बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुधाकर नाम का एक गरीब परंतु अत्यंत ईमानदार और भक्तिमान व्यक्ति रहता था। उसके घर में धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन मन में भगवान और माता लक्ष्मी के प्रति अटूट विश्वास था। सुधाकर रोज सुबह नहाकर मां महालक्ष्मी की पूजा करता और कहता, मां, मेरे मन में लोभ ना दो, बस इतना दो कि मेरा परिवार बिना भूखे रहे। एक रात दीपावली से ठीक पहले, जब सुधाकर चिंतित बैठा था कि दिए जलाने के लिए भी तेल नहीं है, उसी समय उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुधाकर ने दरवाजा खोला तो देखा, एक तेजस्वी सौम्य स्त्री लाल रेशमी वस्त्र, मुकुट और कानों में झूमर पहनकर खड़ी थीं। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। सुधाकर समझ गया, ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये स्वयं महालक्ष्मी जी हैं। महालक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, वत्स, तेरी सच्चाई और संतोष ने मुझे यहां आने पर मजबूर किया है, मुझसे वर मांग। सुधाकर ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे इतना धन दो कि मेरे घर में भूख न रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अभिमानी बन जाऊं। मां प्रसन्न हो गईं। उन्होंने एक छोटा सा स्वर्ण कलश दिया और बोली, जब तक इस कलश में पड़े खाने को दूसरों के साथ बांटेगा, ये कभी खाली नहीं होगा, लेकिन यदि कभी लोभ आया तो इसकी दिव्यता लुप्त हो जाएगी। सुधाकर ने कलश को घर में स्थापित किया और हर दिन जरूरतमंदों को भोजन बांटने लगा। कलश सचमुच कभी खाली नहीं होता। धीरे धीरे पूरा गांव संपन्न होने लगा। लोग सुधाकर की उदारता और मां लक्ष्मी की कृपा को प्रणाम करने आते। एक दिन गांव का एक लालची सेठ सुधाकर की समृद्धि देखकर जलने लगा। उसने सुधाकर से कहा, ये कलश मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। सुधाकर समझ गया कि ये लोभ की परीक्षा है। उसने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, ये कलश मां लक्ष्मी की देन है। इसे लोभ से नहीं, प्रेम और दान से पाया जाता है। सेठ हताश होकर लौट गया और उसी रात मां लक्ष्मी पुनः सुधाकर के सपने में आईं और बोलीं, वत्स, तूने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तेरा कलश और भी शक्तिशाली होगा। अब ये तेरे साथ आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करेगा।